योग में जो भी जातक जन्म लेता है तो उस जातक की 25 वर्ष के बाद में बहुत ही अच्छा भाग्योदय होता है। अब मैं बताना जा रहा हूं पांचवा और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सटीक योग है। इस योग का नाम है महाराजा योग और राजनीति या प्रशासनिक मामले में बहुत ही उच्च पद पर पहुंचा देता है। नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ऐसे कौन से 5 राजयोग होते हैं जिनसे आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी बहुत ही अच्छे ज्ञानी, मान सम्मान प्राप्त करने वाले या बहुत ही अच्छे राजनेता बन सकते हैं या अपने जीवन के अंदर बहुत उच्च स्तर के अधिकारी बन सकते हैं। उन 5 योगों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सभी सफलतम व्यक्तियों के जीवन में कोई ना कोई शुभ योग जन्म कुंडली के अंदर अवश्य होता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ही ऊंचे स्तर पर सफलता प्राप्त करता है। तो यदि आपकी भी जन्म कुंडली में शुभ योग है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला योग होता है अनफा योग। तो चंद्रमा से 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह अगर होते हैं, यानी चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह अगर बैठते हैं तो यह योग अनफा योग कहलाता है। इस योग के कारण जातक अपने जीवन में चुनाव क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। वह अपने प्रयासों के द्वारा ही मान सम्मान और बहुत ही अच्छे यश को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा योग है सुनफा योग। तो अगर सूर्य को छोड़ करके जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सभी अगर दूसरे भाव में बैठ जाते हैं चंद्रमा के, जैसे चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में सभी शुभ ग्रह बैठ जाते हैं सूर्य को छोड़ करके केवल, तो यहाँ पर सुनफा नामक राजयोग बनता है। जैसे जन्म कुंडली में 9वें यानी कि भाग्य भाव में चंद्रमा हो और उससे दूसरे यानी कि 10वें भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हो केवल सूर्य को छोड़ करके, तो यह सुनफा योग कहलाता है। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में सुनफा नामक राजयोग है तो इसके कारण निश्चित ही आपके जीवन में आप ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति करेंगे। तीसरे योग की अगर बात करूं तो तीसरा योग होता है दुर्धरा योग। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह हो, जैसे चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हो और एकादश भाव में और भाग्य भाव यानी 9वें भाव में सभी शुभ ग्रह अगर बैठे हुए हो तो यह योग दुर्धरा नामक योग कहलाता है। तो इस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह 3 योग हैं जो केवल चंद्रमा के आधार पर बनते हैं, यानी चंद्रमा के आसपास ग्रहों के, चंद्रमा और चंद्रमा के आसपास बैठे हुए ग्रहों के आधार पर ही बनते हैं। अब चतुर्थ योग जो बताने जा रहा हूं वह योग भी चंद्रमा से ही बनता है। तो जब भी जन्म कुंडली में कर्क राशि में या मीन राशि में चंद्र और गुरु साथ में बैठे हुए हो, या फिर जन्म कुंडली में एक चंद्र और गुरु की प्रतियुति यानी एक दूसरे को देखते हो, तो यह गजकेसरी नामक राजयोग होता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति शुरुआत के जीवन में बहुत संघर्ष करता है और अपने संघर्ष के बल पर ही अपने जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इस योग में जो भी जातक जन्म लेता है तो उस जातक की 25 वर्ष के बाद में बहुत ही अच्छा भाग्योदय होता है। अब मैं बताना जा रहा हूं 5वां और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सटीक योग है। इस योग का नाम है महाराजा योग। यानी जन्म कुंडली में जब भी लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता हो और पंचम भाव का स्वामी जब भी लग्न में बैठता हो, या फिर एक और स्थिति हो जाए जैसे लग्न के स्वामी दोनों ही, जैसे लग्न का स्वामी मेष लग्न है और पंचम भाव में लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों अगर बैठ जाते हैं, जैसे सूर्य और मंगल दोनों अगर 5वें भाव में ही बैठ जाए, और इसी प्रकार से यदि पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी लग्न में बैठ जाए, जैसे 5वें भाव का स्वामी सूर्य होता है और लग्न का स्वामी जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, ये दोनों अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा राजयोग कहलाता है। और यह योग तब और ज्यादा प्रसिद्धि देता है जब इन दोनों ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होती है। तब यह जातक को बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुंचाता है और राजनीति या प्रशासनिक मामले में बहुत ही उच्च पद पर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये 5 योग हमने बताए हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में यह योग है, इन योगों से निश्चित ही अपने जीवन में व्यक्ति बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी।